अब हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत को पैसा कहां से मिलता है, उसकी आमदनी के स्रोत क्या है जिसका उपयोग वो गांव के विकास के लिए करेगी। तो सबसे पहले जो टैक्स वो घरों पे और बाजारों पे लगाती है, घरों तथा बाजारों पर लगाए गए कर, जिसको आप टैक्स कहते हैं, इसमें हाउस टैक्स हो गया, बाजार में जो दुकानें हैं उनसे जो मंथली चार्ज है या जो ईयरली चार्ज है वो नॉमिनल चार्ज होता है। घरों तथा बाजारों में दुकानें आ गई, घरों तथा बाजारों पर लगाए गए करों से मिलने वाली राशि, ये भी पंचायत के इनकम है, करों से। क्योंकि देखिए जब तक इनकम नहीं होगी ना तब तक विकास कार्य नहीं होंगे। पैसा है तो विकास कार्य होगा, मिलने वाली राशि या पैसा जो भी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि घर और बाजार पे जो टैक्स लगता है उससे जो इनकम होगी वो, उसके बाद में आप देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाला पैसा, योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता या मिलने वाला धन। कोई भी योजना आती है तो उसके साथ में एक फंड आता है, एक फंड रिलीज होता है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या और कहीं से भी, तो उसमें आपको पैसा मिलेगा, वो भी पंचायत की इनकम में गिना जाता है। तो पहले आपके जो लोकल टैक्स लगाया आपने, चाहे बाजार है चाहे दुकान है हाउस है, उसके ऊपर, दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा, तीसरा जिला पंचायत जिसको आप कभी कभी जनपद पंचायत भी कहते हैं, जिला पंचायत तथा पंचायत समिति है ना, समिति स्तर से मिलने वाला धन। या तो आपको जिला पंचायत पैसा देगी या पंचायत समिति देगी, उससे जो आपको पैसा मिलेगा, जो भी फंड रिलीज होगा उससे पंचायत अपना काम कर सकती है, ग्राम पंचायत विकास के काम उससे कर सकती है। उसके बाद में कई बार आपको पता है जन सहयोग भी होता है, दानदाता जो है वो ग्राम के लिए कुछ न कुछ पैसा देते हैं। तो जन सहयोग तथा सामुदायिक, जो जन सहयोग या फिर जो सामुदायिक आपको जो योगदान मिलता है उससे मिलने वाली जो राशि जो जनता देती है, जन सहयोग तथा सामुदायिक योगदान से मिलने वाला धन या मिलने वाली राशि या मिलने वाला रुपया, मिलने वाला धन। तो ये चार बिंदु आपको ध्यान में रखना है। देखिए टॉपिक था कि पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है, ग्राम पंचायत को पैसा कहां से मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तभी वो विकास कर पाएगी, अदरवाइज संभव नहीं है। तो शुरू में देखिए वापिस आपके जो हाउसेस पे और बाजारों पे, दुकानों पे जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाला पैसा, दूसरा सरकारी योजनाएं जो अलग अलग तरह की है उससे आपको जो पैसा आता है वो, फिर जिला पंचायत और समिति स्तर से जो पैसा दिया जाता है वो, जन सहयोग पब्लिक जो अपना पैसा, अगर उनको लगता है कि मान लीजिए गांव में कोई बड़े सेठ साहब है बाहर से आए हैं, वो चाहते हैं कि भाई गांव के अंदर मैं ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दूं, तो वो भी पैसा पंचायत जो है वो डेवलपमेंट में लगाती है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। प्रश्न आता है ग्राम पंचायत को पैसा कहां से मिलता है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है, आपको ये चारों बिंदु ढंग से लिखने हैं, लिखिए इसको। उसके बाद में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सरपंच, वार्ड पंच, उपसरपंच, ग्राम सभा, ग्रुप सचिव, इन सब के बारे में पता करने के बाद में अब हम इस चैप्टर में आए हैं। हरदास गांव में ग्राम सभा हो रही है। ग्राम सभा क्या होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो वोट देते हैं, जो गांव के नागरिक है, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो देखिए ग्राम सभा में क्या क्या तय हुआ, क्या क्या हुआ। तो ग्राम सभा की शुरुआत जो है, ग्राम सभा की शुरुआत में क्या हुआ था वहां पर हरदास गांव में, हम देख रहे हैं। ग्राम सभा की शुरुआत में सरपंच तथा पंच, जिसको आप वार्ड पंच कहते हैं, सरपंच तथा पंच ने सड़क निर्माण और सड़क मरम्मत, है ना, सड़क निर्माण और मरम्मत में
लगे खर्च का ब्यौरा दिया कि कितना पैसा खर्च हुआ है, हमारे जो सड़क बनाई है उसका जो निर्माण किया, मरम्मत की है, वापस मरम्मत में लगे खर्च का ब्यौरा दिया, ग्राम सभा के सामने रखा। सभी लोगों ने देखा कि हाँ भाई इतना पैसा खर्च हुआ है, सरपंच साहब बोल रहे हैं, वार्ड पंच बता रहे हैं, ग्रुप सचिव भी साथ में। फिर उसके बाद में पानी की कमी या पानी की समस्या के हल हेतु कुछ सुझाव दिए गए, सुझाव दिए। अब देखो जब ग्राम सभा होती है तो चर्चा होती है कि गांव में क्या क्या समस्या है। कोई कहता है सर वार्ड नंबर 5 में ये समस्या है, वार्ड नंबर 8 में ये समस्या है, पूरे गांव की ये प्रॉब्लम है। यहां पर गांव के अंदर पानी की समस्या थी, इसलिए अब उसके अंदर क्या क्या सुझाव आते हैं देखिए। सबसे पहले किसी ने कहा कि एक सुरु नदी है ना, पहला सुझाव देखिए, सुरु नदी का पानी, पास में गांव के हरदास गांव के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है सुरु नदी। तो सुरु नदी के जल को, सुरु नदी के जल को पाइप द्वारा लाकर गांव की टंकी से आपूर्ति, मतलब वितरण करना, आपूर्ति की जाए। सबसे पहला तो ये जो है सॉल्यूशन दिया। किसी ने कहा कि भाई ये काम कर सकते हैं हम, सुरु नदी पास में हमारे है ना, सुरु नदी का पानी है, उसको पाइप से लाओ और पाइप से लाकर के फिर गांव की जो टंकी है उसमें भरो और फिर वहां से पानी पूरे गांव को दो। तो किसी ने कहा इसमें बहुत खर्चा लगेगा, टाइम लगेगा, दूसरा कोई उपाय दो। तो ठीक है, दूसरे में किसी ने कहा कि जो हैंडपंप है, जो गांव के हैंडपंप है उसको और गहरा किया जाए, हैंडपंपों को गहरा किया जाए। जो हैंडपंप है उसमें पानी नहीं आता है तो उनको ऐसा काम करो, उनको और थोड़ा गहरा करो। तो ये दो सुझाव यहाँ है, 4 सुझाव थे, 2 में यहाँ पे देखा है। लेकिन सबसे पहले हम हरदास गांव की बात कर रहे हैं। हरदास गांव की जो शुरुआत हुई थी ग्राम सभा की, उसमें सरपंच और पंच ने सड़क निर्माण और उसका जो मरम्मत हुआ था उसका खर्चा दिया, खर्चे का विवरण दिया, ब्यौरा दिया, गांव के सामने रखा। फिर गांव के लोगों ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या का सॉल्यूशन क्या होगा, उसका हल क्या होगा, उसके लिए सुझाव आए। पहला सुझाव आया कि भाई सुरु नदी का जो जल है उसको पाइप से पानी की टंकी में लाओ, गांव की टंकी में, और फिर उससे सप्लाई दो। दूसरा कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत खर्चीला है। दूसरा कहा कि हैंडपंपों को गहरा करो, हैंडपंप जो है आपके उनको और थोड़ा गहरा, उसमें जो है वो मशीन लगा करके उसको और गहरा किया जाए। तीसरा क्या सुझाव आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिखिए इसको। तीसरा जो सुझाव दिया गया हरदास गांव की ग्राम सभा में, वो दिया गया कि जो कुएं हैं उनको साफ किया जाए ताकि उनका पानी भी इस्तेमाल कर सके हम, कुओं को साफ किया जाए। देखिए पहला सुझाव आया था कि भाई सुरु नदी का जो पानी है वो पाइपलाइन के जरिए पानी की टंकी में लाओ, गांव की पानी की टंकी में, और वहां से उसको सप्लाई दे दो। फिर कहा कि ये बहुत खर्चा आता है, इसमें छोड़ो इसको। फिर किसी ने कहा कि हैंडपंपों को और गहरा कर दो, तो किसी ने कहा कि जो कुएं हैं उनको साफ कराओ। इससे अच्छा, सबसे अच्छा जो सुझाव आया कि एक जो वाटरशेड कार्यक्रम होता है, वाटरशेड प्रोग्राम है ना, वाटरशेड प्रोग्राम को लागू करो, जिसको आप कहते हैं जल संवर्धन कार्यक्रम, कि आप अपने गांव में पानी की जो पानी का जो स्तर है, पानी की जो आवक है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जल संवर्धन कार्यक्रम, वाटरशेड प्रोग्राम लागू किया जाए, लागू करें। अब उसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। इस वाटरशेड कार्यक्रम में सबसे पहले गांव में पानी की टंकियां बनाई जाए सबसे पहले, ताकि क्या है बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। वाटरशेड में पानी की टंकियां बनाई जाए। जो छोटे छोटे नाले हैं जिसमें बरसाती नाले हैं, पानी आता है बारिश का, तो नालों के ऊपर चेक डैम बनाए जाए, छोटे छोटे बांध, नालों पर चेक डैम अर्थात छोटे छोटे बांध बनाए जाए। चेक डैम, छोटे बांध, ये भी वाटरशेड कार्यक्रम का हिस्सा है, छोटे बांध बनाए जाए। और उसके बाद में वाटरशेड कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटा, वो है अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, पेड़ लगाए जाए। जिससे क्या होता है कि पेड़ जब बड़े होते हैं तो वर्षा को आकर्षित करते हैं, मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। तो ये चीजें हैं। 4 सुझाव मिले थे पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला सुरु नदी का पानी लाना है, दूसरा हैंडपंपों को गहरा करना है, तीसरा कुओं को साफ करना है, चौथा वाटरशेड कार्यक्रम। अब ये जो वाटरशेड प्रोग्राम है ना, यहां से प्रश्न निकलता है, एक प्रश्न अलग से
कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या जल संवर्धन कार्यक्रम में हम क्या कर सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई पानी की जो टंकियां हैं उनको बना सकते हैं, नालों पर छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाए। ये सारी चीजें, जिससे क्या होगा, आपके गांव में पानी की समस्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये भी जो कार्यक्रम है एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ वो मैं आपको बताऊंगा अगले बोर्ड वर्क में। फिलहाल आप इसको लिखिए, तीसरा चौथा, दो पहले बताए थे, दो यहां बताए हैं। प्रश्न आता है, हरदास गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए, तो आपको चारों लिखना है। लेकिन प्रश्न आता है वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये इतना सा आपको लिखना है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ग्राम सभा में पानी की समस्या के अलावा और क्या क्या चर्चा हुई, तो और जो चर्चा हुई, जो दूसरा मुद्दा था वो था बीपीएल सूची का। ग्राम सभा में बीपीएल सूची, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, बीपीएल सूची में नए नाम दर्ज करवाने या शामिल करने, है ना, नए नाम दर्ज करना या शामिल करवाने, नए नाम दर्ज करने पर चर्चा हुई। अब चर्चा कैसी हुई देखिए, लेकिन उसके पहले हम बीपीएल है क्या वो समझ लेते हैं। देखिए बीपीएल का अगर हिंदी वर्जन में कहूं तो उसको हम कहेंगे गरीबी रेखा से नीचे, है ना, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार होते हैं उनको कहते हैं बीपीएल परिवार। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक क्राइटेरिया होता है कि इस व्यक्ति के पास इतनी इनकम नहीं है, इसके पास इतनी जमीन नहीं है, तो उसको क्या है, गरीब माना जाता है, उसकी सरकार हेल्प करती है, तो उसकी क्या लिस्ट में नाम लिखा जाता है। अमूमन क्या होता है, गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति होती है लेकिन फिर भी वो अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो यहां पर यही चीज था, ओम प्रकाश का नाम सूची में शामिल करने पर चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि भाई ओम प्रकाश जो है वो बहुत गरीब है, ओम प्रकाश का नाम सूची में जोड़ने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश है, उसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, तो उसका नाम आना चाहिए इस लिस्ट में। तो किसी ने पूछा, सरपंच पूछा कि क्यों नहीं आया इसका नाम, तो उन्होंने कहा कि साहब जो टीचर थे वो लिखने के लिए गए थे, उससे ओम प्रकाश घर पे नहीं था, तो चलो ठीक है, हो जाएगा, इसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम इसके अंदर था लेकिन उनके पास टीवी है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, सब है ना, घर पे बड़े बड़े खेत है, फिर भी उन्होंने नाम अपना बीपीएल सूची में डाल रखा। तो लोगों ने खुसर खुसर की। देखिए कोई भी गलत काम होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दबी आवाज ही सही लेकिन निकलती है। हम भी क्लास में कभी बैठे होते हैं, कुछ होता है तो क्या ऐसे बोलते हैं ना, वो खुसर खुसर जो है पंचायत में, ग्राम सभा में हरदास में होने लगी। तो कहा क्या है, तो किसी ने कहा कि देखो ये जो नटवर है और बिरजू है, दो लोग, नटवर तथा बिरजू का नाम बीपीएल सूची में होने पर आपत्ति जताई गई। बीपीएल सूची में होने पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि भाई इनके पास तो साधन संपन्न है लेकिन फिर भी इनका नाम जो है वो क्यों लिखा है इसमें। तो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखना है। जो जिसका हक है वो उसको देना है। कोई ऐसे अपनी अपनी इच्छा से गरीब नहीं बन सकता है। कहने का मतलब यदि नियमों में आता है तो देना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके चैप्टर में दिया है कि किसका नाम जोड़ना था, कि ओम प्रकाश का नाम जोड़ना जरूरी था। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है ना। ग्राम सभा में और क्या हुआ कि देखो, एक तो पानी की कमी पे चर्चा हुई। सबसे पहले उन्होंने सड़क निर्माण का जो खर्चा है उसका ब्यौरा दिया, फिर पानी की कमी पे चर्चा हुई। उसके बाद में बीपीएल सूची में जो नाम थे उसमें ओम प्रकाश का नाम जोड़ना था, उस पर चर्चा हुई। और थोड़ा सा विरोध हुआ कि नटवर और बिरजू, इन दोनों का नाम क्यों है, ये तो गरीब नहीं है लेकिन फिर भी इनका नाम क्यों है। इसके बाद में फिर फाइनल में जब ग्राम सभा का जो मीटिंग पूरी हुई, उस समय पानी की समस्या को कैसे हल किया जाएगा, क्या क्या आपको काम करने, उस पर चर्चा हुई। और वो रजिस्टर में लिखा गया, क्या लिखा गया, किन किन सॉल्यूशंस को माना गया कि हाँ ये 4 सुझाव दिए थे ना, 4 सुझाव दिए थे, चारों में से किसको माना गया वो मैं बताता हूं आपको। लेकिन फिलहाल आप इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।